गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं हमें कैरी करनी है जब हम एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने जाएंगे। क्योंकि कई बार हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट रहता है तो हमें नहीं पता रहता कि हमें क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है या क्या चीज़ नहीं लेके जानी, कितने टाइम पे पहुंचना है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बात करेंगे हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में, जो है हमारा रीच बिफोर टाइम। हमें क्या करना है, जो हमारा एंट्री टाइम होता है उससे भी 10 या 20 मिनट पहले वहाँ पहुँच जाना है। हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है हमारा नो एंट्री आफ्टर क्लोजिंग टाइम। जो हमारा उसमें एंट्री टाइम दिया हुआ होता है, तो अगर वो हमारा निकल गया, चाहे हम 1 मिनट ही क्यों ना लेट हो, वो हमें एंट्री नहीं देंगे जो हमारे सेंटर वाले रहेंगे। तो इससे आप क्या करना, पहले ही ये कोशिश करना कि जो आपका वहाँ पे रीच टाइम होता है, पहुँचने का टाइम होता है, उससे भी आप 10-20 मिनट पहले वहाँ पहुँच जाएं। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जब हम एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हमें लेके जाना है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा हार्ड कॉपी ऑफ द एसएससी एमटीएस एडमिट कार्ड। सबसे पहले तो आप अपने जो एडमिट कार्ड है उसको ही लेके जाना। दूसरा है हमारा ए वैलिड गवर्नमेंट इशू आईडी इंक्लूडिंग आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज। आपके पास जो भी इनमें से या जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इनमें से आपको एक लेके जाना है, ओरिजिनल वाला। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप वो लेके जा सकते हैं, अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आप वो लेके जा सकते हैं। लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो, ये फादर्स नेम, वो सब चीज़ें मेंशन हो जो आपने आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है। और अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है PWD सर्टिफिकेट। अगर कोई हमारे मतलब किसी के कुछ प्रॉब्लम है या वो एप्लीकेबल नहीं है तो आपका कोशिश करना कि PWD सर्टिफिकेट आपके पास हो। और अब आती है फ़ोटोग्राफ की बात। तो हमें वहाँ 2 फ़ोटोग्राफ इनफ है, क्योंकि वो वाले फ़ोटोग्राफ भी वो हमें वापस दे देते हैं। लेकिन जो फ़ोटो है आपकी वो हमारी रिसेंट की ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे 10th क्लास की फ़ोटो या फिर 12th क्लास की मतलब जो भी आपके पास फ़ोटो है वो उसी मंथ की होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी ना हो। अब आपको ध्यान देना है कि आपको वहाँ क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। सबसे पहले तो हम कड़ास पहन जाते हैं हाथ में, नोज पिन, ईयरिंग्स, आपको ये सब पहन के नहीं जाना है। आपको जो हैवी मेटल की चीज़ हैं वो बिल्कुल भी कैरी नहीं करनी है जब आप एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने जाओगे, क्योंकि उससे हमारी टाइम वेस्ट होता है। कभी कभी हम बोलते हैं भाई ये रिचुअल है, हम इसको नहीं उतार सकते, तो उससे क्या होता है, हमारी चेकिंग में ज़्यादा टाइम लगता है जो हमारे लिए सही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं ले जानी एसएससी एमटीएस वेन्यू पे। तो सबसे पहले तो हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जाना, जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, स्मार्ट वॉचेस हो गई, कैलकुलेटर हो गया, ये सब चीज़ें हमें नहीं ले जानी। अगर आप ज़्यादा दूर से एग्ज़ाम देने जाते हैं हम सेंटर में, तो आप पहले ही उसको सबमिट कर दीजिएगा। एक रूम होता है, आप वहाँ पैसे दे के उसको सबमिट कर सकते हो। उसके बाद एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एस कैमरा और ब्लूटूथ डिवाइस, बुक्स और स्टडी मटेरियल ऑफ एनी काइंड। बुक्स और स्टडी मटेरियल ऑफ एनी काइंड, अगर ऐसा कोई भी हमारे जो बुक्स है या कोई भी स्टडी मटेरियल है तो हमें वो भी कैरी नहीं करना। एनी अदर आइटम सपोर्टिंग अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, आपको कोई भी ऐसा आइटम्स कैरी नहीं करना जो हमारा अनफेयर में माना जाता है। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो को हम यहीं के एंड करते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।